हेलो गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड अच्छी न्यूज़ आई है। जो भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वो एक नया पैनल बनाने वाले हैं जो कि रिसर्च करेगा एंड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में लीगलाइज किया जा सकता है एंड उसे जो है रेगुलेट किया जा सकता है। काफ़ी टाइम से इंडिया में ये जो था फंड फैलाया जा रहा था कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो जो है क्रिप्टो को जो है वो इलीगल कर देगी, उसके ऊपर पेनल्टीज लगाना शुरू कर देगी जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। और कहा गया कि जो फरवरी में जो बजट सेशन था उसमें ये बिल लाया जाएगा, लेकिन कोई बिल नहीं आया। फिर कहा जा रहा था कि मॉनसून सेशन में आएगा। एंड सुभाष गर्ग जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं 2019 में, जो उन्होंने बिल बनाया था जिसमें कंप्लीट बैन की बात करी गई थी क्रिप्टो करेंसीज की, वो बिल जो था वो लाने की बात करी जा रही थी। जबकि अभी रीसेंट न्यूज़ में भी आया कि सुभाष चंद्र गर्ग जी ने खुद कहा है कि जो डिजिटल एसेट्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसे लीगलाइज किया जाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट का भी अब ये मानना है कि जो सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो आउटडेटेड है एंड हमें एक नए तरीके से इसको क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखना चाहिए। जब ये फंड आया था उस टाइम पे भी हमने फिनस्ट्रीट को आपको ये बताया था कि जो भी लेगेसी मीडिया, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो आपको यही चीज़ बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन होने वाली है, बिकॉज उनका जो सीधा सीधा इंसेंटिव है वो स्टॉक मार्केट्स में। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंडिया में इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए, बिकॉज वो सारा जो कवर करते हैं वो स्टॉक मार्केट्स को करते हैं। तो इसलिए वो फंड फैलाते हैं ताकि जो लोग अपनी क्रिप्टो बेचते हैं और इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो जब भी ऐसी कोई जो न्यूज़ आती है तो आपको क्या है, समझदारी के साथ उसको टैकल करना है। जब ये जो न्यूज़ आई थी फरवरी मार्च के अराउंड, तो जो USDT था वो इंडिया में रेट उसका 66 रुपीज़ तक चला गया था एंड इस टाइम पे USDT 80 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे क्रिप्टो बेच दी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, बिकॉज वो अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाए एंड बिटकॉइन कितना ज़्यादा बढ़ गया। अभी इंडियन प्रोजेक्ट जो मैटिक है वो अराउंड 20x हो गया। ये सारे जो बेनिफिट्स थे उन लोगों को नहीं मिले जिन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। जब भी आप बिटकॉइन या अदर एसेट्स में डालते हैं, आप एक बिलीफ सिस्टम के साथ आते हैं एंड गवर्नमेंट भी अब इसको कम्प्लीटली जो है वो सपोर्ट कर रही है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे वजीरेक्स का जो नया अकाउंट है एंड कॉइनडीसेस का जो अकाउंट है वो सारे पेटीएम में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो करंट अकाउंट्स है, जो पेटीएम है जिनका जो खुद का पेमेंट सिस्टम है वो भी अब सपोर्ट कर रहा है। तो पेटीएम के साथ ये बात कही जाती है कि उन्हें हमेशा पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें डेवलपमेंट्स पता लगती रहती हैं, इसीलिए उनके जो सिस्टम्स है काफ़ी एडवांस रहते हैं। तो हो सकता है पेटीएम को भी चीज़ पता हो कि आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो लीगलाइज हो सकती हैं। अभी टाइगर ग्लोबल ने $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी कॉइन स्विच में, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके एंड ये कम्प्लीटली अब जो है इसको रेगुलेट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो कम्प्लीटली लीगल हैं। पहले जो था RBI का एक बैंकिंग बैन लगा था, कंप्लीट बैन कभी भी नहीं लगा था एंड उसको रिमूव कर दिया गया था लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कम्प्लीटली इलीगल है इस तरीके की कोई भी बैन लगाना। एंड इंडिया में आप जो है बिटकॉइन लीगल है, आप अपने बैंक के अकाउंट के जरिए लिंक करके वहाँ पे बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड अब जो है गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली रेगुलेट करने जा रही है। इसके तरफ जो इशारे थे वो काफ़ी देर से चल रहे थे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सारी जो कंपनीज थी उनको एक मेल डाला था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हैं तो आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिस्टर अनुराग ठाकुर ने कई बार ये बात को कंफर्म करा है कि इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसीज को कम्प्लीटली बैन नहीं करेगा एंड उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव वे में उसके ऊपर विचार करेगा। ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करती है एंड अगर हम ब्लॉकचेन स्पेस को भी देखें वो काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर खुद प्रमोट करते हैं कि ब्लॉकचेन आने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन विदाउट क्रिप्टो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसेंटिफिकेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो लोग ये बात कहते हैं कि ब्लॉकचेन सही है क्रिप्टो गलत है, वो लोग इसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको नहीं समझ पाते कि किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी ब्लॉकचेन को अच्छे तरीके से डाटाबेस उसका मेंटेन रखना अगर उसके ऊपर इंसेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऑलरेडी अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम्स की देखें, अगर हम वजीरेक्स की देखें, वीकली वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी स्पेस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। एंड जो भी लोग कोई भी डाउट्स थे, ये जो अनाउंसमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से अभी कंफर्म होना है
ऑफिशियली तरीके से, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट के सोर्सेज ने कहा है कि जो है पैनल सेटअप होने वाला है एंड इंडियन गवर्नमेंट जो आने वाले टाइम में एक बिल लेके आएगी जिससे क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली रेगुलेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है एंड आप जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी में आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज, अगर उनके कोई डाउट्स हैं कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में, तो ये न्यूज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आएंगे तो ओवरऑल मार्केट भी ज़रूर बढ़ेगी एंड क्रिप्टो के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको रेगुलरली आपको मिलते रहे। इसके लिए फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।